मैम वॉइस नहीं है। अब है? हाँ। ओके, तो मैं ये हटा देती हूँ। एक्चुअली मुझे आप लोगों की हेजी आएगी, बट आई समहाउ मैनेज। आपको मेरी क्लियर आनी चाहिए। ओके, सो क्रिस्टल्स ना, किस लिए हम यूज करेंगे? क्रिस्टल्स की कहानी कहाँ से शुरू हुई? और क्रिस्टल्स कहानी तो इसकी बहुत बढ़िया, आपको से मालूम इसका होना चाहिए कि क्रिस्टल्स क्योंकि अर्थ में से आते हैं, और क्रिस्टल्स ऐसे ही नहीं बनते। क्रिस्टल्स को बनने में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, है ना? ये सब तो हमें मालूम है। अभी जो हम जिंदा हैं, हमारी एज कितनी होगी? फ्रॉम, अभी जो हम सब ग्रुप में है, मे बी फ्रॉम 20 टू 50 60 की रेंज में हम सब है, मे बी मोर समवेयर अराउंड, ठीक है। लेकिन जो क्रिस्टल की एज है ना, वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स की है। क्रिस्टल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, और क्रिस्टल्स के छोड़ो, बेसिकली एक हीलिंग की प्रॉपर्टी, अगर हम क्रिस्टल्स यूज करना चाहते हैं तो व्हाट इज आवर पर्पस ऑफ यूजिंग क्रिस्टल्स? हमारा पर्पस है कि हम एक जो हमारी बॉडी जो अलाइन नहीं है अब, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है अभी भी? अलका जी, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? मैम क्लियर क्लियर है, है क्लियर बिल्कुल। है। क्लियर है? तो अलका जी आप अपनी साइड से देखिए, वैसे तो क्लियर है। बेसिकली हम सब हील होना चाहते हैं, और हील होने का मतलब क्या होता है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो कौन मुझे यहाँ पर बताएगा कि हील होने का मतलब क्या होता है? मनमोहन जी, मनमोहन सर, आप काफी टाइम से गुरुजी ज्ञान में है, मैं आपको देखती हूँ, राइट? जी सर, नमस्कार। जी सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी नमस्कार सर। मैडम। जी सर, आप हमें ये बताइए, नमस्कार। आपने जैसे और कौन कौन सी मोडेलिटीज कर रखी है? मैडम एक तो लामा फेरा ली है जी। वंडरफुल, एक रेकी। वंडरफुल, बहुत अच्छे। तो आप ये बताइए, जब आप लामा फेरा या रेकी करते हैं तो आपका पर्पस क्या होता है? अ, स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर, लेकिन उसके हाँ बिहाइंड का साइंस क्या है? स्वस्थ शरीर तो हमने कह दिया, अब हाँ शरीर जी। क्या है, स्वस्थ क्या है? किस स्टेट को हम स्वस्थ कहेंगे और किस स्टेट को हम कहेंगे वो शरीर स्वस्थ है? पैरामीटर्स क्या है नापने की? शरीर तंदुरुस्त हो, चलता फिरता हो, कोई दुख ना हो। देखिए सर, थोड़ा सा अब हम इसको ना, हमें हर चीज की क्लियरिटी चाहिए। क्लियरिटी का मतलब ये होता है, एक छोटा सा एग्जांपल, जब किसी को बीमारी होती है और वो बीमारी को खींच खींच के 10 एक साल भुगत लेता है, तो वो बीमारी उसके शरीर का एक अंग बन जाती है। आप ये मानेंगे? उस पर्सन को उस चीज की एक आदत पड़ जाती है, वो चीज उसके लिए नॉर्मल हो जाती है। मानेंगे आप ये बात? जी अगर किसी का बाय चांस, सपोज कर लीजिए, भगवान ना करे, मतलब कोई भी अंग भी खराब होता है, तो विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम वो इंसान उस खराब अंग के साथ अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लगता है, क्योंकि वो अपने शरीर की परिस्थिति वो मानने लगता है। मानेंगे आप सब ये बात? राइट रेखा जी, अलका जी, डॉक्टर इकबाल जी, मानेंगे? राइट, यही होता है, जी मैम। ठीक है। लेकिन हमारे लिए एक स्वस्थ शरीर का मतलब क्या होता है? हर एक चीज की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। ये बात आइंस्टाइन ने क्लियर, तो हम हर हीलिंग मोडालिटी में आप लोगों को बताते हैं, जो आपको 100 बार स्कूल से पता है, कि एनर्जी इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी इज इक्वल टू, कौन बताएगा मुझे? डॉक्टर इकबाल जी, आप बताएंगे? हाँ जी, ई इज इससे इक्वल आप टू क्या एम सी रीजनेट स्क्वायर। करते हैं? हाँ, ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ई इज इक्वल टू एम सी, ई फॉर एनर्जी, एम फॉर मास, सी फॉर लाइट की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। बेसिकली एनर्जी इज इक्वल टू वाइब्रेशन, हम्म। है ना? सिंपल, इसका मतलब एक सिंपल भाषा में यही होता है। अब हर चीज की एक फॉर्म है, लेकिन एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए एक ही है, बट अलग अलग फॉर्म, अलग अलग कलर्स हमें क्यों दिखाई देते हैं? हमारी एक रेंज है देखने की, सुनने की, वो क्या है?
अब हम इंसान को ही लेते हैं, हमारे इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं, देखने की एक रेंज, सुनने की एक रेंज, है ना, एक एग्जिस्टेंस की रेंज। हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन अपनी एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, तभी उसका एक अलग आपकी शेप है, उसका अपना एक अलग फंक्शन है। कोई भी चीज सिमिलर रेंज पे वाइब्रेट करेगी तो वो सेम सेम हो जाएगा, ठीक है, सेम शेप ले लेगा, सेम कलर ले लेगा। लेकिन जैसे ही उसकी वाइब्रेशन डिफरेंट हुई, उसने डिफरेंट कलर ले लिया, डिफरेंट शेप ले ली, तो हमारे ही शरीर में इतनी सारी चीजें हैं जिसकी अपनी एक अलग अलग वाइब्रेशन है, लेकिन वो सारे के सारे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वो स्टेट जो सारे के सारे ऑर्गन्स को एक साथ मिलकर मिलकर काम करने में हेल्प करता है, उसको कहते हैं रीजनेट फ्रीक्वेंसी। ओके, रीजनेट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेजोनेंस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी। इट इज जब कोई फ्रीक्वेंसी होती है तो उसके जो आसपास की जो चीजें होती हैं वो भी उससे अफेक्ट होती हैं। कोई एक चीज वाइब्रेट कर रही है तो उसके आसपास की वस्तुएं भी थोड़ा थोड़ा उससे ही रिलेटेड वाइब्रेट कर रही हैं। जब हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स अपने अलग अलग वेवलेंथ पे वाइब्रेट कर रहे थे, तो एक तंत्र हमारे शरीर में ऐसा था जो एक साथ इन सबको मिलाकर वाइब्रेट कर रहा था और इनको वर्क करवा रहा था, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमारा शरीर, ऐसे ही आप पूरा ब्रह्मांड लीजिए, एक एनर्जी है, एनर्जी सिर्फ एक है, लेकिन जब वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट किया तो उसने पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या बना दिया। यही बेस है हमारी क्रिस्टल हीलिंग का। हर चीज में वाइब्रेशन है, पूरी की पूरी पृथ्वी मूव कर रही है, लेकिन क्या हमें लग रहा है, हम यहाँ पे बैठे हुए हमें लग रहा है कि हम मूव कर रहे हैं? नहीं लग रहा है ना। फ्रीक्वेंसी कब जनरेट होती है? जब जनरेट होती है जब कोई चीज मूव करती है, किसी चीज को स्ट्रक करते हैं, है ना कहीं मूवमेंट होनी चाहिए। लेकिन अब आप सोचिए, क्या चीज स्थायी है इस दुनिया में? कोई चीज स्थायी है? कोई चीज स्टेशनरी है? आज आप अपने अपने घरों में बैठे हैं, अपने चेयर पे, अपने एक सीट पे बैठे हैं, तो क्या आप एक स्थायी जगह पे बैठे हैं? आपको लग रहा है कि वो स्थायी है, लेकिन ये पूरी की पूरी पृथ्वी ना 2000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रही है। मानेंगे ये बात? तो इसका मतलब हम सबके अंदर कोई ना कोई एक फ्रीक्वेंसी है। हर चीज दौड़ रही है, हर चीज में फ्रीक्वेंसी है, हर चीज एक्शन। ओके, लेकिन क्रिस्टल्स की अब क्या ऐसी प्रॉपर्टीज है जिससे हमें हीलिंग प्रॉपर्टी मिलती है? हीलिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले, हर एक चीज जिसकी एक फ्रीक्वेंसी है, अगर वो अपने ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में है तो वो एक स्वस्थ स्टेट में है, ठीक है मनमोहन जी? स्वस्थ का जी। मतलब क्या हुआ कि अगर हाँ कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में है तो वो स्वस्थ है। लेकिन वो लेफ्ट या राइट, हाई या लो, किसी भी फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो जाता है ना, तो वो अपने नॉर्मल स्टेट में नहीं है। उसकी वजह से क्या होगा, जो उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है और जो और भी ऑर्गन्स हैं, फिर वो इफेक्ट होने लगते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होने लगती है, फिर वो भी अनहेल्दी होते रहते हैं। तो एक चीज डिसअलाइन हुई, बाकी सारी चीजें, बाकी सब चीजों की अलाइनमेंट हटती चली गई। तो हम हीलिंग का मतलब क्या होता है? हम हर उस चीज को अलाइनमेंट में लाते हैं जो प्रकृति ने ओरिजिनली उसको एक फ्रीक्वेंसी दी है। हीलिंग का मतलब ही यही होता है, चाहे अब आप उसके लिए कोई भी मोडालिटी यूज करें। ओके, इतना समझ आया ना सबको? यू मे थम्स अप, यू मे शो मी योर थम्स अप अगर आपको समझ आया, ठीक है। नहीं समझ आया तो हैंड रेस करिए, क्वेश्चंस पूछिए। थैंक यू रंजू जी, आप सबको आया? रेखा जी, आपको समझ आया? आपको क्वेश्चन पूछना है जी, बताइए। नहीं मैम, क्वेश्चन नहीं पूछना है, मैं थम्स अप कर रही थी वो। हाँ। अच्छा ओके ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, मिसअलाइन तो अभी अलाइनमेंट में ले आइए इसे, बेटर वही है, ठीक है। तो डॉक्टर इकबाल जी, आपको समझ आया? मैम मुझे ना मतलब आपने बड़ा स्पीडीली बोला ना, तो मेरे को नहीं समझ में आया। देखिए,
कैसे बताऊं? ओके, मैं हूं, चलिए आप है। ओके, अभी आप नॉर्मल स्टेट में बैठे हैं, आपकी एक फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हर चीज मोशन में है इस अर्थ पे ना, हर चीज चल रही है, कोई भी स्टैटिक नहीं है। हमें लग रहा है कि वो सीधा बैठे हुए है या फिर वो चीज मूव नहीं कर रही, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अर्थ की अपनी ही स्पीड सबसे पहले तो 2000 किलोमीटर पर सेकेंड है, घूमती है, जिस स्पीड से अर्थ घूमती है अपने एक्सिस पे, सबसे पहले तो वो, फिर पूरा का पूरा सोलर सिस्टम मूव कर रहा है अर्थ सन के अराउंड, फिर पूरा का relative पूरा motion, सोलर relative सिस्टम, motion। है ना, जो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे में मूव कर रहा है। हाँ जी। हर किसी का अपना एक मूवमेंट है, मल्टीपल मूवमेंट्स है, पूरे ब्रह्मांड में मूवमेंट हो रही है, हम भी मूव कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक फ्रीक्वेंसी, उन्हीं मूवमेंट के आधार पर इंसान बना। और जो आप सब अपने आसपास देख सकते हैं, अर्थ पे जो भी देख सकते हैं ना, इन सब के मूवमेंट को मिलाकर जो रीजनेट एनर्जी क्या होती है, कि अगर मैं इसको कर रही हूँ, वाइब्रेट हो रहा है, तो इसकी वाइब्रेशन से जनरेट मुझे आवाज आएगी ना। आपको आवाज आ रही है? अगर जी मैं एक चीज को वाइब्रेट कर रही हूँ, आप सबको आवाज आ रही है, क्यों आ रही है? एक चीज के वाइब्रेट होने से आप सबको, इसके आपको भी इफेक्ट आया, मुझे भी इफेक्ट आया। कोई भी चीज अगर वाइब्रेट होती है ना, सिर्फ वो अपने आप में वाइब्रेट नहीं होगी, वो आसपास की चीजों को भी इफेक्ट डालेगी। मैंने कहा कि जो हमारे पूरा ब्रह्मांड है, उसमें जो भी वाइब्रेशन हो रही है, उन सबके तालमेल से ही वो ये जो पृथ्वी बनी। ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जैसे यस, हमारे लिखा है यस। ना ग्रंथों में, जो ब्रह्मंडे हाँ, मैं सोई आपको पिंडे। वाइब्रेशन का रूल बता रही हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में जो समन्वय है इन सब वाइब्रेशन का, यूनिवर्स की वाइब्रेशन, फिर सोलर सिस्टम की वाइब्रेशन, फिर अर्थ के अपने एक्सिस की मूवमेंट की वाइब्रेशन, इन सब का जो समन्वय है ना, उसको अर्थ अर्थ ने उस तरीके से अपना निर्माण किया। अर्थ के अंदर जो अलग अलग वाइब्रेशन आई, उसके अंदर अलग अलग चीजें बनी, नेचर बना, इतने सारे प्राणी बने, उनमें से एक हम ह्यूमन बींग्स हैं। अब एक हम ह्यूमन बींग्स के अंदर भी देखिए, इतने सारे ऑर्गन्स हैं, खाली एक मशीन तो नहीं है ना, मतलब एक खाली तो ये पूरी बॉडी नहीं है, इट इज अ मशीन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी ऑर्गन्स। ठीक है, हर एक ऑर्गन अपनी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करता है जब वो हेल्दी होता है, लेकिन उसकी अगर अलाइनमेंट हट जाती है, अगर मेरा हार्ट वाइब्रेट कर रहा है, पंप कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, तो उसके आसपास के सारी चीजें, उनको भी वाइब्रेशन मिलेगी। जैसे मैंने इसको किया तो मेरे को आवाज आई, ऐसे ही मेरे आसपास के, हार्ट के आसपास के सारे ऑर्गन्स को वाइब्रेशन मिलेगी। वो वाइब्रेशन मेरे ऑर्गन्स यूज कर रहे हैं, आसपास के वाइब्रेशन ऑर्गन्स यूज कर रहे हैं। अगर मेरे हार्ट को कुछ होगा, तो मेरे आसपास के ऑर्गन्स को जो वाइब्रेशन चाहिए थी अपने आप को सस्टेन करने के लिए, उनको नहीं मिलेगी। कुछ पार्ट तो हटेगा, जो हार्ट का उसके अंदर योगदान है वो हटेगा, तो कहीं ना कहीं उनकी भी अलाइनमेंट हटेगी। इसको कहते हैं रीजनेंस वाइब्रेशन। मैं बेसिकली आपको ये क्यों समझाने की कोशिश कर रही हूँ, रीजनेंस वाइब्रेशन, क्योंकि क्रिस्टल रीजनेंस वाइब्रेशन के आधार पर यूज होते हैं। आज अगर हमारी वाइब्रेशन अलाइंड नहीं है, तो हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी में लाएंगे जो प्रकृति नेचुरली ऑलरेडी उसकी वाइब्रेशन प्रकृति से अलाइंड है, और उसकी वाइब्रेशन बिल्कुल हमारे ऑर्गन की वाइब्रेशन जैसी है। समझे? मेरे हार्ट जी की वाइब्रेशन, अगर मेरे हार्ट में कुछ है, मैं उस वाइब्रेशन में, अपनी वाइब्रेशन में एक ऐसी वाइब्रेशन लाऊंगी जो मेरे हार्ट से मैच करती है। मेरे हार्ट को तो चलो उसकी अलाइनमेंट हटी, लेकिन उसकी क्योंकि वाइब्रेशन बिल्कुल ठीक है, अगर मैं हार्ट के पास लाऊंगी तो हार्ट की रीजनेंस है ना, एक को देख के एक मतलब एक वाइब्रेशन से दूसरी वाइब्रेशन अफेक्ट होगी, तो वो मेरे बाकी ऑर्गन्स को हार्ट की वाइब्रेशन चाहिए थी, वो भी वो दे रहा है, और मेरे हार्ट को भी वो वाइब्रेशन दे रहा है जिससे वो अलाइन हो जाए। क्लियर? आया समझ में? एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन जी वाइब्रेशन, जी हीलिंग इज ऑल अबाउट वाइब्रेशन। वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन को हम लोग अपनी तरफ से मॉडिफाई कर सकते हैं, तो हीलिंग कर सकते हैं। एंड क्रिस्टल्स वो ऑब्जेक्ट है जो आपकी वाइब्रेशन को आपके हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसके पीछे का साइंस जानेंगे कि वो क्यों करते हैं। जब तक आप इसका साइंस नहीं जानोगे ना, आपको मिस्ट्री लगेगी कि आप कोई जादू कर रहे हो। बेसिकली आप जादू नहीं कर रहे, ये साइंटिफिकली प्रूवन पूरी थ्योरी है। आपको समझ आ गया तो क्रिस्टल से काम करना यूं, क्योंकि जब तक हम किसी चीज पे विश्वास नहीं करेंगे तो हमारे थॉट्स की वाइब्रेशन पॉजिटिव नहीं जाएगी। ये राइट, हर चीज की वाइब्रेशन होती है। अब क्रिस्टल्स किस किस चीज की वाइब्रेशन यूज करते हैं? क्रिस्टल्स हमारे थॉट्स की वाइब्रेशन यूज करते हैं,
क्योंकि हमारे थॉट्स में कितनी पावर होती है, साइंटिफिकली प्रूवन। टेलीकिनेसिस है अपनी थॉट से दूसरे के माइंड को पढ़ना, अपनी थॉट से दूसरे के माइंड में थॉट्स इम्प्लांट करना। थॉट्स की इतनी बड़ी वाइब्रेशन होती है कि हमारी अपनी थॉट से, हम कहते हैं ना, नजर लग गई, एनर्जी में डिस्टरबेंस आ गई, तो हमारी थॉट से तो ना जाने क्या क्या हो जाता है। सिंगल थॉट पहाड़ हिला देती है। अब ये भी, अब देखिए मैं आपको ना पढ़ाती हूँ, ये सारा मैंने आप लोगों के लिए इंस्टांसेस सारे करके रखे हैं, इकट्ठे करके रखे हैं। चलो शेयर करते हैं स्लाइड्स के थ्रू। सबसे पहले तो क्रिस्टल वाइब्रेशंस आर द हीलिंग एनर्जीज। क्रिस्टल वाइब्रेशंस क्या होती है? ये हीलिंग एनर्जीज होती हैं। वो हीलिंग एनर्जीज क्यों होती है? क्योंकि जो क्रिस्टल होता है ना, वो कभी भी अपनी शेप, आपने उसको चेंज करते हुए देखा अपने आप? नहीं देखा ना। उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, अगर एमेथिस्ट है वो जीवन भर एमेथिस्ट ही रहेगा ना, वो रूबी तो नहीं बन सकता। क्रिस्टल अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं करता। इसी वजह से हमने पहले भी सुना था कि जो घड़ियां होती हैं उसके अंदर क्लियर क्वार्ट्ज यूज होता है, क्वार्ट्ज वॉच कहते हैं, क्योंकि क्रिस्टल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे वो जब से बना है और अनंत काल तक सही एक ही रहेगा, वो कभी भी मॉडिफाई नहीं होगा, तो वो हमेशा अपनी एक ही वाइब्रेशन में रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जो क्रिस्टल्स की वाइब्रेशन होती है ना, वो एक हीलिंग एनर्जीज है, क्योंकि वो अगर हमारी एनर्जी में रहेगा, वो किसी की भी एनर्जी में रहेगा ना, आप उसे जो काम करने के लिए बोलेंगे वो काम होगा। अब हम कहते हैं कि क्रिस्टल्स भी नेगेटिव एनर्जी एलिमिनेट कर देते हैं। क्यों करते हैं? पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? नेगेटिव एनर्जी एलिमिनेट करने का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से कोई भी एनर्जी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती। वो एनर्जीज जो हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, हम उनको नेगेटिव कह देते हैं, लेकिन सेम एनर्जीज किसी और के लिए पॉजिटिव हो सकती हैं। करेक्ट? करेक्ट। तो जो एनर्जीज बेटर, जैसे क्रिस्टल्स की वाइब्रेशन अनंत काल की है, अनंत काल तक वो रहेंगी, हमेशा रहेंगी, कभी भी नहीं हटेंगी। आप क्रिस्टल्स यूज, उनकी एक ही सिंगल फ्रीक्वेंसी रहेगी, उनकी कभी भी चेंज नहीं होगी। तो जो सिंगल, अगर हमने सपोज अपने चक्रास के अकॉर्डिंग रीजनेट करते हुए क्रिस्टल्स को हमने यूज किया, तो वो हमारे उसी चक्र के ऊपर वर्क करेगा, उसी फ्रीक्वेंसी के अंदर रीजनेंस भी देगा, और हमारे सारे आसपास की एनर्जी को भी हील करेगा। तो वो सिर्फ आपको पॉजिटिविटी इसलिए देगा क्योंकि आपकी बैलेंस्ड एनर्जीज को ठीक करेगा, उनको बैलेंस क्रिएट करेगा। तो इसलिए वो एलिमिनेट करता है नेगेटिविटी। जिस चीज को हम परेशानी कहते हैं, उस परेशानी को हटाता है, उसको हम नेगेटिविटी का नाम दे देते हैं। बेसिकली वो सिर्फ अलाइन करता है। उसका काम है कि मैं जैसा हूं मुझे उसको भी वैसे बताना। अब मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। एक इंग्लिश का प्रोवर्ब है ना कि अ बैड एप्पल मेक्स द होल बास्केट रॉटन। सुना है ना आपने सबने? क्या कहते हैं उसे? एक खराब सेब पूरे बास्केट को खराब कर देगा, एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देगी, है ना? ये वाइब्रेशन है। अगर आप अपनी एनर्जी में कोई ऐसी चीज लाते हैं जो खराब होती है, जिसकी एकदम खराब ऑरा है, एकदम डिस्पर्स्ड एनर्जी है, तो वो आपकी एनर्जी वैसे ही बनेगी। लेकिन आप अपनी ऑरा में कोई ऐसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं जो 100% आपको मालूम मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर से एग्जिस्ट कर रही है, और जो एक जैसी है, उसने अपना फॉर्म चेंज नहीं किया है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला, तो आपकी बॉडी पे तो वही असर पड़ेगा ना। किसी को क्वेश्चन इसके अंदर? मनमोहन जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं जी, ओके। वेरीफाई। तो साइंटिस्ट एंड रिसर्च, जी सर, ओके। साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स लाइक टेस्ला, अब ये टेस्ला, निकोलस टेस्ला और एंथनी हॉलैंड, ये इन दोनों ने एनर्जीज के बारे में बहुत कुछ हमें प्रूव किया है, जिससे हमारी क्रिस्टल हीलिंग और भी इजी हो गई। प्रूव दैट देयर आर फ्रीक्वेंसीज केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑब्जेक्ट्स एंड इवन कैंसर्स। आपको मालूम है जो एंथनी हॉलैंड है ना, उन्होंने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी का इन्वेंशन किया जिससे पैनक्रियास का कैंसर, ब्लड कैंसर, सारा का सारा हाथ के हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन वो टेक्निक वो यूज नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा रीजनेंस होता है, क्योंकि एक चीज पे इफेक्ट करेगा तो दूसरी चीज पे भी इफेक्ट करेगा। अगर वो जहाँ जिस एरिया में कैंसर है उस पे इफेक्ट करेगा, तो उसके आसपास एरिया को भी इफेक्ट कर रहा है, इसलिए वो यूज नहीं कर पाए। उन्होंने चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बहुत सारी चीज पे एक्सपेरिमेंट किया, खाली सेल्स लेके,
कैंसर सेल्स लेके एक्सपेरिमेंट किया तो वो 100% सक्सेस रेट था, लेकिन उसके आसपास का जो, अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर है, अगर हम उतनी वाइब्रेशन देंगे तो उसके आसपास की चीजें भी खराब होंगी। तो अभी तक वो इसलिए यूज नहीं हुआ इन सब चीजों को ठीक करने के लिए। बट वो फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है कि जिससे कैंसर डिस्ट्रॉय होता है। फ्रीक्वेंसी इतनी जबरदस्त होती है। और आपको मालूम है कि आप ये मैं आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ, अपनी थॉट से क्रिस्टल को किसी भी रेंज पर वाइब्रेट करवा सकते हैं। इसलिए हम क्रिस्टल सर्जरी करते हैं। क्रिस्टल सर्जरी का ही ये आधार होता है, कन्वर्टिंग क्रिस्टल इनटू अ वाइब्रेशनल मशीन। दिस इज द बेस ऑफ क्रिस्टल सर्जरी। As a result, healing could be regarded as one type of interaction. Yes, healing क्या है? It is an interaction between the crystal and the energy. जो सामने वाली एनर्जी होती है और क्रिस्टल के बीच में ये कम्युनिकेशन, हम इसको कम्युनिकेशन करते हैं। लेट्स कम्युनिकेट विद द क्रिस्टल। सॉरी, कम्युनिकेशन विद द क्रिस्टल मीन्स अपनी एनर्जीज को क्रिस्टल से अलाइन करना, जिससे वो आपको सिर्फ बेहतर ही बेहतर एनर्जी देंगी। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। क्रिस्टल कंटेन अ क्लस्टर ऑफ एनर्जीज फ्रॉम रूलिंग। अब देखो क्रिस्टल के अंदर ना बहुत बहुत सारी चीजें होती है। क्रिस्टल सिर्फ अपनी एक वाइब्रेशन के हिसाब से काम नहीं करता। क्रिस्टल के अंदर जब इसके ऊपर ना बहुत शोध हुआ है, इजिप्शियन से लेकर न जाने कितने सौ और हजारों साल से ना इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आपको मालूम है हजार जैसे सतयुग त्रेता युग सब में सब जेम्स तो यूज करते थे ना। आपने सुना होगा राम जी, उनका सिंहासन, रत्न जड़ित सिंहासन। रत्नों का तब भी यूज होता था, रत्न तो न जाने कब से है, रत्न हजारों हजारों साल से उन लोगों को उसका। अब क्यों हर राजा अपने मुकुट पर रूबी लगाते थे? कोई बता सकता है क्यों उस रूबी के ऊपर एक ब्लू कलर का बड़ा नीलम होता था? कोई बता सकता है? क्राउन चक्र के हिसाब से, अपनी एक जो स्पिरिचुअल कॉर्ड होती है उसके हिसाब से, और सूर्य की रोशनी उनके सर पर आए तो रूबी, क्योंकि वो राजा है, उनको सद्बुद्धि मिलती रहे। बहुत सारी चीजें होती थी। मुकुट के ऊपर रतन से क्यों ही करते थे? बिकॉज दे वर द हीलिंग स्टोन्स। उनके अंदर प्लैनेटरी इफेक्ट्स, प्लैनेट्स, क्योंकि हर प्लैनेट की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। वो वाइब्रेशन, क्रिस्टल्स एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको हर चीज की वाइब्रेशन मिल जाएगी। प्लैनेट्स की वाइब्रेशन, ऑर्गन्स की वाइब्रेशन, यू नेम इट एंड क्रिस्टल्स हैव दैट वाइब्रेशन। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज, पूरे नक्षत्रों की वाइब्रेशन, सारे जो हमारे पंचतत्व के एलिमेंट्स होते हैं ना उनकी वाइब्रेशन, हमारी जो सारी हमारे कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ठीक है, हमारी सारी जो बॉडीज होती है, लेयर्स, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, सब कार्मिक बॉडी, हर बॉडी के एक लेयर की उसके अंदर वाइब्रेशन होती है। आपको ये सारे क्रिस्टल्स में आपको कोर्स में बताऊंगी कि कौन से क्रिस्टल की किस लेयर की वाइब्रेशन होती है, कौन से क्रिस्टल की किस चक्रा की वाइब्रेशन होती है, कौन से, क्योंकि ये सारे ऑलरेडी हम लोगों ने इसके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट हो चुका है। तो अब हम जानते हैं कि कौन से क्रिस्टल की वाइब्रेशन किससे मैच करती है, उस हिसाब से फिर हम लोग यूज करते हैं। तो क्या होता है कि ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ चार्ज और प्रोग्राम करते हैं और आपको क्रिस्टल एनर्जी के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, अब ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। हर ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने बात करी, और सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एट विच दे वाइब्रेट। अब मैंने ये टेस्ला का आपको एक एक्सपेरिमेंट देखिए, मैं आपको सुनाती हूँ। टेस्ला ने कहा है, आई वॉज एक्सपेरिमेंटिंग विद वाइब्रेशंस, I had one of my machines going and I wanted to see if I could get it in tune with the vibration of the building. बिल्डिंग की वाइब्रेशन से उसकी एक मशीन कर रहा था, जो बिल्डिंग की वाइब्रेशन से उस मशीन की वाइब्रेशन को ट्यून करना चाहता था। जैसे हम फ्रीक्वेंसीज ट्यून करते हैं ना, किस चीज की फ्रीक्वेंसीज ट्यून करते हैं? जैसे हम रेडियो की फ्रीक्वेंसीज ट्यून करते हैं, ठीक है, ऐसी वो बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी ट्यून करके उसकी आवाज सुनना चाहता था। बिल्डिंग में जो सारा मटेरियल यूज हुआ है, हम बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसीज को ट्यून करके क्या सुनेंगे? अर्थ के अंदर जो भी हो रही है वाइब्रेशंस, बिल्डिंग मटेरियल से वो आप लेंगे, आपको वो सुनाई देगा। यही होगा ना, क्योंकि जो सारी पूरी की पूरी बिल्डिंग है वो अर्थ से जुड़ी है, उसके अंदर अल्टीमेटली वाइब्रेशन कहाँ से आएगी? जो अर्थ से वाइब्रेशन आएगी, सबसे पहली वाइब्रेशन उसके साथ यही आएगी। तो जब उसने वो फ्रीक्वेंसी को सुना, सबसे पहले उसके पास उसको आवाज आई एक छोटे से क्रैक की। उसको समझ नहीं आया कि ये क्रैक की आवाज कहाँ से आ रही है। फिर उसने और दोबारा ठीक करने की कोशिश करी, उसको बहुत बड़े क्रैक की आवाज आई। जब उसने, अच्छा, बिल्डिंग में जब वो
ट्यून इन कर रहा था, तो व्हाट वाज द मटेरियल? इट वाज स्टील। वो बिल्डिंग में जो मोस्टली मटेरियल यूज हुआ था वो स्टील का था, तो वो बेसिकली क्या कर रहा था, वो स्टील से ट्यून इन करने की कोशिश कर रहा था। और बाय चांस उस बिल्डिंग में जो उसकी मशीन रखी थी वहां पे आसपास, वो सारी स्टील से बनी थी। और जब उसने और ट्यून इन करा तो वो सारी की सारी मशीनें उड़ने लगी। और उससे क्या हुआ कि बिल्डिंग में क्रैक आ गया, बहुत बड़ा सा क्रैक आ गया, क्योंकि उसका जो बिल्डिंग मटेरियल है वो वाइब्रेट करने लगा, बहुत जोर से वाइब्रेशन हुई। तो बाहर सारी पुलिस और बहुत सारी चीजें आ गई, लाइक पुलिस आ गया, एम्बुलेंस आ गई, बहुत सारी चीजें आ गई। तो उसने वो बस झूठ बोला कि अर्थक्वेक था, बेसिकली वो अर्थक्वेक नहीं था। वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कुछ भी कर देती है। वाइब्रेशन का महत्व बहुत है। हम कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ वाइब्रेशन है। आज आपके माइंड में वाइब्रेशन ठीक होगी तो आप अपना कोई काम कर पाएंगे। अगर आपके माइंड में उस चीज की वाइब्रेशन नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैनिफेस्टेशन क्या होता है? हम उसकी वाइब्रेशन, जो चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी वाइब्रेशन को उस तक पहुंचा दो, क्योंकि आप फिर वही चीज अट्रैक्ट करोगे। दिस इज ओनली द बेस ऑफ अट्रैक्शन। अब हमें उस वाइब्रेशन में कैसे रहना है? क्रिस्टल से। क्रिस्टल्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी चीज है जिसकी प्रॉपर्टीज इतनी जबरदस्त है। अब वो भी मैं आपको साइंटिफिकली बताती हूँ कि क्यों। अब म्यूजिक प्रोफेसर, ये म्यूजिक प्रोफेसर था एंथनी हॉलैंड, मैंने आपको बताया ना कि इसने यही ब्लड कैंसर और बहुत सारे कैंसर्स का इन्वेंट किया कि ये अपनी फ्रीक्वेंसी से कैंसर खत्म कर सकता है। ठीक है, व्हाई डू क्रिस्टल्स वाइब्रेट, हील एंड हाउ? इफ यू वांट टू फाइंड द, ये निकोला टेस्ला ने अगेन बोला है, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स, सिंपल है। आप पूरे यूनिवर्स को ना एक फ्रीक्वेंसी में ले लो। आज हम सारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, अगर हम सबको खड़ा कर दो तो ऑर्गन्स तो सबके सेम है ना। हार्ट है, लिवर है, इंटेस्टाइन्स हैं, सबकी दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, दो कान, नाक। लेकिन कहाँ पे वाइब्रेशन में चेंज आ जाता है? फेस की अपीयरेंस पर, बॉडी के स्ट्रक्चर पर। इट डिपेंड्स अपॉन योर डीएनए। अब डीएनए की जो वाइब्रेशन होगी, जो आपको आपकी फैमिली से मिलती है, उस वाइब्रेशन से आपका चेहरा बनता है, आपका स्ट्रक्चर। लेकिन हाँ, वो वाइब्रेशन सबकी सेम रहती है कि दो पैर, दो हाथ, ये मतलब जो एक जनरल एक स्ट्रक्चर होता है। अब डू यू नो, जैसे जो क्रिस्टल्स होते हैं, उनकी एनर्जी बेसिकली काम कैसे करती है? ये क्रिस्टल है, इसकी एनर्जी कैसे काम करेगी? मैं इसके ऊपर इसको क्लीन कैसे कर पाऊंगी? इसकी एनर्जी हमेशा, किसी भी क्रिस्टल की एनर्जी हमेशा तब काम करेगी जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अब होती है हमारी क्रिस्टल की क्लास शुरू। वर्क कैसे करते हैं हम क्रिस्टल से, क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं? ये तो हमारा हो गया बेस। ठीक है, जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, जब भी क्रिस्टल को कोई चीज छूती है या टच करती है, या फिर क्रिस्टल के ऊपर कोई भी स्ट्रेस पड़ता है, उसके अंदर पीजो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मतलब वो सबसे, पीजो इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है? वो सब्सटेंस जिनको अगर हम स्ट्रेस करें, जिनके ऊपर हम प्रेशर डालें, तो उसके विद इन, वो ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, उसके विद इन एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो काम कर सकती है। एंड क्रिस्टल भी ऐसा ही ऑब्जेक्ट है। आप क्रिस्टल किसी भी शेप में, किसी भी फॉर्म में ले लो, आपको सिर्फ एक चंक क्रिस्टल चाहिए, आप उसको टच भी करोगे ना, उसके टच करते ही, क्रिस्टल इसको टच करते ही इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। कैसे साइंटिफिक? क्योंकि घड़ी, जो क्वार्ट्ज वॉच है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, क्वार्ट्ज वॉच जो हमारी, उसका भी यही सिद्धांत है। जब वो टच करती है तो उसका एक पर्टिकुलर रिदम है, उसी रिदम के अंदर वो हमेशा मूव करती रहती है, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड विद इन दैट पार्ट। क्रिस्टल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी, अब हम उस चीज को बहुत सारी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने लिए यूज कर सकते हैं। ओके, यही बेस है क्रिस्टल को क्लीन करने का। सबसे पहले हम क्रिस्टल को क्या करते हैं? क्लीन। कैसे करते हैं क्लीन क्रिस्टल को? आप इसके ऊपर स्ट्रेस डालते हैं। आप इसके ऊपर स्ट्रेस किसी भी एलिमेंट से डाल सकते हैं। अगर आपने क्रिस्टल को पानी के नीचे रखा हुआ है तो पानी स्ट्रेस डाल रहा है ना क्रिस्टल के ऊपर।
डाल रहा है? अगर मैं इसके ऊपर पानी पोर करूंगी, पानी स्ट्रेस डाल रहा है? अगर मैं क्रिस्टल को पानी के अंदर रखूंगी, पानी स्ट्रेस डाल रहा है? मैं ये नहीं कह रही कि इसको पूरा दबाना है, नो, एनीथिंग which is touching it is exerting a pressure on it. अगर मैं क्रिस्टल को हीट एनर्जी के ऊपर लेके जाती हूँ तो हीट एनर्जी भी इसके ऊपर एग्जर्ट कर रही है ना अपना एक प्रेशर। अगर मैं इसको हवा में रखती हूँ या फिर स्मोक से इंट्रोड्यूस करती हूँ तो उस स्मोक भी इसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। बेसिकली जब इसके अंदर कोई भी प्रेशर एग्जर्ट होगा तो वो इसके अंदर एक एनर्जी जनरेट होगी। ये क्रिस्टल का सिद्धांत है जिसका ये फर्स्ट बेस बनाता है हम क्रिस्टल हीलिंग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। समझ आया? कला बाला मुरली जी, मैम हाउ आर यू? मैम आपको समझ आ रहा है हम जो कर रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ? अदिति जी थैंक यू, रंजू जी, राहुल जी, हिना जी, कैशेस आईफोन, आचार्य शुक्ला दास जी, यस यस आपका क्या नाम है मैम? यस मैम, कैचेट ठक्कर ओके, कैशिश समझ में आ रहा है। यस थैंक यू सो मच। देखिए क्योंकि ना जब तक आपको बेस और इसका जो एक बेसिक नहीं समझ आएगा ना तो आप इससे हीलिंग नहीं कर पाएंगे। ओके, तो दोबारा हम शेयर करते हैं स्लाइड। For the uninitiated, piezoelectricity is the reason why touch mechanical stress raising the vibrations in things like crystal to produce electrical energies. Basically, जो टच है वो क्या करता है? इसके अंदर स्ट्रेस रेज करता है, इसकी वाइब्रेशन को बढ़ाता है। इसकी वाइब्रेशन बढ़ती है तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब जैसे इलेक्ट्रोस्टेट एनर्जी जो होती है, जैसे हम रब करते हैं, जैसे बाल उठने लगते हैं, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, ऐसे ही बहुत सारे फोर्स होते हैं। ऐसे ही क्रिस्टल के अंदर ऐसा फोर्स जनरेट होता है। क्रिस्टल की ये प्रॉपर्टी है। अब मैं आपको जैसे ये चीज दिखाती हूँ, आपने ये देखा होगा ऑर्गोन पिरामिड्स, है ना, हमें इसकी वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन ये ऑर्गोन पिरामिड ना अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। हमने बोला जब क्रिस्टल एक दूसरे से टकराई, क्रिस्टल के ऊपर कोई भी स्ट्रेस पड़ता है तो वो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, पहला सिद्धांत है ये, अभी तो बहुत सारे हैं। ये जो ऑर्गोन पिरामिड है ना, ये रेजिन से बनता है। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं क्रिस्टल्स डले हुए हैं और मेटालिक शेविंग्स डली हुई हैं। ओके, अब इसका क्या महत्व है? जो रेजिन है इसकी भी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि अपने आप को ये प्रेस करता रहता है, ऐसे एक रिदम में ना अपने आप को इस तरीके से हल्का हल्का ऐसा मैन्यूट होता है कि हमें दिखाई भी नहीं देता। जो इसके अंदर आप क्रिस्टल चिप्स देख रहे हैं, ये इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। जब क्रिस्टल के ऊपर कोई भी प्रेशर पड़ता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिक एक एनर्जी जनरेट होती है। हमने ये देखा। तो आप सोचिए इस ऑर्गोन पिरामिड के अंदर बैठे बिठाए बार बार ये रेजिन इसके ऊपर रगड़ खा रहा है, इसके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है और इसके अंदर एक एनर्जी हमेशा के लिए जनरेट होती रह रही है, जो ऑटोमेटिक इसका प्रोसेस हो गया, राइट? अब मेटल शेविंग्स और क्रिस्टल का एक प्रोपोर्शन होता है, 1/3 ऑफ द मेटल शेविंग एंड 2/3 ऑफ द क्रिस्टल्स। ये इन दोनों का प्रोपोर्शन है। जब इन दोनों के प्रोपोर्शन को हम साथ मिलाते हैं तो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और देखिए इसमें कितने सारे मैकेनिक्स है। फिर ये एपेक्स के अंदर, ये जो आप इसके अंदर देखेंगे, एक सिंगल पॉइंटेड क्रिस्टल भी है बीच में जो कॉपर कॉइल से लिपटा हुआ है, राइट? कॉपर कॉइल से लिपटा हुआ है, वो सारी एनर्जी कलेक्ट करके इस एपेक्स तक लाता है और यूनिवर्स के सेंटर में इसकी एनर्जी जाती है। दिस इज अ वेरी बिग मैनिफेस्टेशन मशीन। इसको यूज करना हमें आता नहीं है, लोग बस ऑनलाइन बेच रहे हैं, बट दिस इज अ वेरी बिग मैनिफेस्टेशन मशीन। इसके अंदर चार्ज की हुई मैनिफेस्टेशन सीधा यूनिवर्स के सेंटर में जाती है। इट इज अ वेरी वेरी बिग एनर्जेटिक मशीन बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज। ये बना ही उस प्रॉपर्टीज पे था, लेकिन क्योंकि मार्केट के अंदर सब बिजनेस सबको समझ आता है, उसके पीछे का रीजन नहीं समझ आता,
बस अंधाधुंध लेते रखते हैं, लेकिन ये ऐसे काम नहीं करता जब तक हम इसे क्लीन करके इसको हम अपने विश मैनिफेस्टेशन से चार्ज ना कर दें। एवरीथिंग नीड्स चार्जिंग। ओके, आपको समझ आया अब इसके कितना इंपॉर्टेंट है क्रिस्टल? और ये जो सारी चीजें इन्वेंट हुई है वो किसी पर्पस से इन्वेंट हुई है, और द पर्पस इज मच बिगर देन व्हाट वी एक्चुअली टेकिंग एडवांटेज ऑफ। हम तो इस चीज का एडवांटेज ही नहीं ले रहे। क्रिस्टल्स का तो सब देखने के लिए रह गया, क्रिस्टल्स की मैं मार्केट में कोर्सेज भी करा रहे हैं, लोगों को समझ ही नहीं आ रही उसकी इंपॉर्टेंस। क्रिस्टल इतना इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल दुनिया चेंज करने की ताकत रख सकता है। क्रिस्टल 1/3 ऑफ अर्थ का क्रस्ट क्रिस्टल से बना है। कहीं ना कहीं जो अर्थ की मैग्नेटिक क्वालिटी है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, और अर्थ का जो सभी प्लैनेट्स के साथ एक रिलेशनशिप है ना, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ क्रिस्टल। कहीं ना कहीं ये इसके रिलेशनशिप है, लोगों को मालूम ही नहीं है। क्रिस्टल का इतना बड़ा रोल है, पर हम लोगों को पता ही नहीं इसका यूज कैसे करना है। और जिसको इसका पता है यूज है, दे आर यूजिंग लाइक एनीथिंग। ये एक इतना बड़ा एनर्जी पोर्टल क्रिएट करता है, जहां जहां अर्थ के अंदर, ये अभी हम लोगों ने इसका सर्वे किया था, अर्थ के जहां जहां क्रिस्टल के माउंटेन्स है ना, आप वहां देखिए, आप सारे के सारे ज्योतिर्लिंग देख लीजिए, उसके आसपास सबके पास क्रिस्टल का माउंटेन पाएगा। आप देवी की शक्तिपीठ देख लीजिए, जहां जहां शक्तिपीठ है उनके आसपास सारा का सारा क्रिस्टल माउंटेन है। क्रिस्टल इज अ एनर्जी वॉर्टेक्स, वहां पे एनर्जी पोर्टल्स जनरेट होते हैं, और जो लोग सन्यासी वगैरह ना, वो स्पेशली उनको तो एनर्जी का बहुत मालूम होता है, वो वहीं पे जाके तपस्या करते हैं जिसके नीचे क्रिस्टल्स की खदानें होती हैं। इतना ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि क्रिस्टल्स के अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको मॉडिफाई करने की ताकत, उसको बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करने की ताकत, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द, देखो हम कहते हैं कि जो लावा है, फिर उसके बाद हमारा आयरन ओर है, उसकी वजह से डेफिनेटली है, बट क्रिस्टल्स इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, मेजर इंग्रेडिएंट फॉर क्रिएटिंग दिस फोर्स। अब आपको क्या लगता है, खाली मैं क्रिस्टल पत्थर की बात कर रही हूँ? नहीं। वाटर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्रिस्टल। और हमारी पूरी बॉडी कितनी है, पानी से कितनी बनी है? 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर मेड। लेकिन अब ये क्वेश्चन आ जाता है, हम कहते हैं कि हमारी बॉडी जो 70% पानी है, वो क्रिस्टल, मतलब वो एनर्जी से इफेक्ट होती है क्योंकि वो वाटर मेड है। अब हमारी आई एम सॉरी, मेरे गले में थोड़ा सी दिक्कत है। हमारे जो आसपास, जैसे हमारे घर में पानी रखा होता है या फिर कुछ भी, वो इतना इफेक्ट क्यों नहीं होता सिर्फ हमारी बॉडी? या फिर हम कहते हैं सी, जो टाइडल इफेक्ट आता है मून की वजह से, है ना, मून की एनर्जी की वजह से सी में टाइडल इफेक्ट आता है। आपको मालूम है, सिर्फ उस पानी में इफेक्ट आता है जिसके अंदर सॉल्ट मिक्स होता है। जिस पानी में सॉल्ट नहीं होता, जो खाली H2O होता है, NaCl जिसमें नहीं होता, उसके अंदर एनर्जी का इफेक्ट नहीं आता है। ओके, एनर्जी का इफेक्ट लाने के लिए उसके अंदर थोड़ा सा NaCl सोडियम डालना ही होगा। सर मैम म्यूट करा दीजिए, आवाज आ रही थी और। हाँ, 1 मिनट। ओके, तो अभी हो जाएगी रंजू जी पीछे से, ठीक? 2 मिनट दीजिए, इतने में आपसे बात कर रही हूँ। ये पीजो इलेक्ट्रिसिटी का आपको समझ आया ना? पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है कि जब हम क्रिस्टल पे हल्का भी कोई स्ट्रेस डालते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, विच हेल्प अस इन हीलिंग पर्पस। ठीक है, क्रिस्टल्स कैन क्रिएट वाइब्रेशन दैट इन टर्न क्रिएट एनर्जी केपेबल ऑफ रियलाइजिंग विशेस, डिजायर्स, मैनिफेस्टेशंस, पिंक ऑफ हेल्थ एंड एवरीथिंग which you desire in the universe। ठीक है, क्रिस्टल्स के अंदर ऐसी एनर्जी होती है। अब एनर्जी, हमारी जो सारी डिजायर्स हैं वो भी एक एनर्जी है, हमारे सारे थॉट्स है वो भी एक एनर्जी है, उन सब में एक वाइब्रेशन है।
हम क्या करते हैं, अब हमें नहीं मालूम उसके अंदर क्या वाइब्रेशन है, तो हम जैसे उसकी वाइब्रेशन पे आके क्रिस्टल के अंदर ये प्रोग्रामिंग डालते हैं कि भाई इस वाइब्रेशन को तुम्हें करना है। और ये भी एक बहुत ट्रिकी काम है, ये हर कोई नहीं कर सकता। जब तक आप इसको सीखोगे नहीं, आपको नहीं समझ आएगा इसको कैसे करते हैं। It's a very tricky thing how to put your wish, how to make that crystal vibrate on that particular frequency of your desires, of your wishes, of whatever you want in life, of a healthy life. आपको हेल्दी लाइफ चाहिए, उस क्रिस्टल को आपको कैसे वाइब्रेशन में लाना है, अलाइन करना है, जिससे आपकी लाइफ और आपका ये पूरा हेल्दी हो जाए। देखिए हमने बहुत ही अमेजिंग और मैजिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रखे हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे मेरा एक क्रिस्टल है लेमोरियन, मेरा सबसे बेस्ट क्रिस्टल है, उसका मैं पूरा ही अलग कोर्स लाऊंगी। उससे अगर हमने हनुमान चालीसा उससे स्कैन कर लिया ना, मतलब उससे मैंने स्कैन करके उसको मैंने हनुमान चालीसा की वाइब्रेशन दे दी, यू वोंट बिलीव, उसके अंदर हनुमान चालीसा की वाइब्रेशन आके उसको आप टेबल से उठा ही नहीं सकते, इतना भारी क्रिस्टल हो गया। आप सोच सकते हैं उसकी पावर, हनुमान चालीसा की पावर उस क्रिस्टल के अंदर आई। थोड़ी बहुत आई होगी, मेरी जितनी पॉसिबिलिटी थी मैं उसकी कोशिश कर रही थी स्कैन करने की। मैंने फिर किया, उसको श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त से उसको क्रिस्टल को चार्ज किया। लक्ष्मी सूक्त चार्ज करती उसका एनर्जी, एक पूरा क्रिस्टल ठंडा हो गया और उसकी एनर्जी इतनी ऐसी कि जैसे मेरा हाथ सच में यूं वाइब्रेट करने लगा। आप हर वेद, हर पुराण, हर शिफ्ट, आप जिससे भी रिलेट करते हैं, जिसकी भी वाइब्रेशन उसके अंदर लाना चाहते हैं, यू मेड बी एनीथिंग, आप बाइबल की लाइए, आप कुरान की लाइए, मेड बी एनीथिंग, आप उसकी वाइब्रेशन क्रिस्टल के अंदर अगर आप लाते हैं, वो क्रिस्टल उस हिसाब से काम करने लग जाता है। अब ये आपकी क्रिएटिविटी है, आप उसके अंदर किस टाइप का करना चाहते हो। यही सारी चीजें हम काफी हद तक आपको इस कोर्स के अंदर बताते हैं कि कैसे। देखिए सबसे पहले बेसिक कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिस्टल का, तो इसलिए मैं आपको बेसिक कोर्स जरूर कराती हूँ, क्योंकि बेसिक अब आप देख रहे हैं ना, बेसिक आपको समझ आ रहा है, तो आपको क्रिस्टल के बारे में समझ आ रहा है, राइट। बेसिक कोर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक के बाद फिर हम छोटे छोटे ऐसे कोर्सेज लाएंगे जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। ओके जैसे आप कोई भी मोडालिटी करते हैं, उसके अंदर क्रिस्टल इज द सॉल्यूशन फॉर एनी मोडालिटी। आपको एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन करती है, न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शन करती है, लेकिन सॉल्यूशन से आपको वो जेम्स देते हैं, क्रिस्टल देते हैं। वास्तु करते हो, वो सिर्फ आपको देखते हैं कि कौन सी चीज खराब है, लेकिन जो चीज जब ठीक करने की बात आती है तो वो आपसे क्रिस्टल्स इंस्टॉल कराते हैं, राइट। क्योंकि क्रिस्टल इज इक्वल टू सॉल्यूशंस, क्रिस्टल इज इक्वल टू वाइब्रेशन, क्रिस्टल इज इक्वल टू योर वाइब्रेशंस। आपका क्रिस्टल आपके पास रह रहा है, अगर आप उसको टच नहीं कर रहे हो, अगर आपने उसको कुछ भी नहीं किया, तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको प्रोग्राम नहीं किया, क्योंकि आपने उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करी, क्योंकि आपने उसकी वाइब्रेशन को चेंज नहीं किया। बाजार में जो सारे क्रिस्टल्स रखे रहते हैं, ऐसे तो पूरी दुनिया चेंज कर दे। एक मिनट, क्रिस्टल जो होते हैं उनको फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ती है, चेंज करने के बाद ही करते हैं आप। गिवन दैट द नेचुरल सॉरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच थिंग अराउंड अस इज यूनिक, मतलब हमारे अराउंड जो भी हम देख रहे हैं उनकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यूनिक फ्रीक्वेंसी है। एवरी हीलिंग क्रिस्टल मस्ट आल्सो हैव अ नेचुरल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब हम उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी में टैप करते हैं, हम टैप कैसे करते हैं, अब बहुत अलग अलग स्टाइल्स होते हैं ना, हम क्रिस्टल की एनर्जी को टैप करते हैं, जैसे सिंगिंग बाउल्स हो गए, आपके वॉन्ड्स हो गए, हम इसके थ्रू करते हैं, या क्रिस्टल ग्रिड्स बनाते हैं, हम कुछ बहुत सारी चीजें करते हैं जो हमारी क्रिस्टल हीलिंग में यूज होते हैं। अब जैसे ये क्रिस्टल ट्री है, हम जैसे अब मैंने मर्लिन का कोर्स किया था, मास्टर मर्लिन हमेशा मेरी टेबल पे रहते हैं, ये क्रिस्टल के मास्टर मर्लिन है। अब आप ये देख रहे हैं पिंक क्वार्ट्ज, इट्स अ लविंग एनर्जी। हम किसी भी देवी देवता को, आपने देखा होगा गणपति जी, अब कितने सारे एलिमेंट्स में गणपति जी बनते हैं। गणपति जी आप बेल पत्र की रूट से बनाते हैं तो उसका अलग कार्य होता है। गणपति जी आप हल्दी से बनाते हैं, उसका अलग कार्य होता है। गणपति जी आप अलग अलग क्रिस्टल से बनाते हैं, उनका अलग कार्य होता है। तो अलग अलग कार्य, अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग वाइब्रेशन, हम उनकी फ्रीक्वेंसी उनको देते हैं। जब हम उनकी एनर्जी में टैप इन करते हैं थ्रू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो वो चीज हमारे लिए बेस्ट हो जाती है, वो हमारे एनवायरनमेंट से नेगेटिविटी हटाती है। देखिए हमारी पूरी दुनिया क्या है,
हमारी पूरी दुनिया एक फ्रीक्वेंसी है, एक एनर्जी है। अब हर किसी को जब परेशानी होती है तो क्या होता है, उनके अराउंड या फिर उनके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव मतलब जो मिसअलाइंड वाइब्रेशंस है वो होती है। हम सबसे पहले अपने पहनकर क्रिस्टल्स को पहन के अपनी बॉडी की एनर्जी, फिर अपने आस रखकर अपने एनवायरनमेंट की एनर्जी, उनको हील करते हैं। और हम यहाँ बैठे बैठे, क्योंकि क्रिस्टल तो एनर्जी है और पूरा संसार एनर्जी है, आप एक जगह बैठे बैठे उस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी क्रिस्टल की थ्रू कहीं भी आप एनर्जी हील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि क्रिस्टल हाथ में है आपके, क्योंकि फिर एकदम एग्जैक्ट आपकी जो वाइब्रेशन होती है वो क्रिस्टल के अंदर आके वाइब्रेट करने लगती है, सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अगर बाय चांस किसी तरीके से अगर आप अपने क्लाइंट को या खुद वो क्रिस्टल हाथ में नहीं ले सकते, तो एक डिस्टेंट हीलिंग के फॉर्म में जैसे क्रिस्टल ग्रिड्स बनती हैं, और उनको उनसे हीलिंग होती है। ठीक है, तो उसके क्रिस्टल ग्रिड्स में आप लोगों की एनर्जी सिग्नेचर रखा जाता है, जैसे फोटो, एड्रेस, कोई भी जैसे नेल हो गया, हेयर स्टैंड ऑफ हेयर हो गया, कुछ भी रख सकती है। ओके, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, दो होती है, एक होती है फ्री वाइब्रेशन और एक होती है फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, फ्री वाइब्रेशंस क्या होती है, वेयर फोर्स वाज ओरिजिनली अप्लाइड बट वाज रिमूव्ड एट अ लेटर स्टेज। जैसे अब मुझे ये मेरा क्रिस्टल है, ये नया नया मेरे पास आया है, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको पानी के नीचे रख दिया ओपन टैप करके, और इसको बहुत अच्छे से धो रही हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, अभी तो इसके अंदर फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसके अंदर इसके अंदर जो ओरिजिनली जो भी एनर्जी है ना, वो सारी एक साथ होके और इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को अब फॉर्म कर रही है। ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर्म करेगी और हाथ के हाथ जो इसके अंदर एनर्जी है उसको पुश कर देगी, क्योंकि जब कोई चीज जनरेट होती है तो ऑलरेडी जो इसके अंदर चीज होगी उसको पुश करेगी, बाहर पुश करके उसको फेंक देगी और नई एनर्जी जनरेट करेगी। अब नई एनर्जी क्या जनरेट करेगी, हमेशा इसकी एक नेचुरल जो एनर्जी वाइब्रेशन होती है वो जनरेट करेगी। वो पूरे ब्रह्मांड में जितना भी इस टाइप का क्रिस्टल है वो सेम टाइप की एनर्जी ही जनरेट करती है। जब भी मैं किसी भी क्रिस्टल पे एक फोर्स डालती हूँ अपने हाथ से पकड़कर, या अपनी एनर्जी से डालती हूँ, पानी से डालती हूँ, सूर्य से डालती हूँ, किसी भी चीज से डालती हूँ ना, उसके अंदर की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनर्जी है ना वो जल जाती है, एक इलेक्ट्रिसिटी फोर्स क्रिएट होता है और वो जल जाती है और वो फिर वो उससे बाहर निकलने लगती है। ये होता है फ्री वाइब्रेशन। दूसरी वाइब्रेशन होती है फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब मैंने क्या किया, ये तो मैंने फ्री वाइब्रेशन कर दी कि इसके ऊपर कहीं से भी स्ट्रेस डाला। फोर्स वाइब्रेशन, मैंने इसको पकड़ा, इसको नीचे से पकड़ा, ठीक है, और अपनी इंटेंशन अपने हाथ के थ्रू इसके अंदर फोर्स कर रही हूँ। इसका मतलब हो गया चार्जिंग, अपने हिसाब से क्रिस्टल से काम करवाना कि मैं किस पर्पस के, तो ये होती है फोर्स्ड वाइब्रेशन, मैंने अपनी वाइब्रेशन इसके अंदर फोर्स कर दी। लेकिन अब इसका भी तरीका होता है कि भाई वो फोर्स्ड वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए, ये सब हम आपको सिखाएंगे अपने कोर्स के अंदर। कैसे फोर्स वाइब्रेशन काम करती है, कैसी फ्री वाइब्रेशन काम करती है, ये सारा का सारा पार्ट ऑफ कोर्स है। ओके, देन अब ये एक एग्जांपल है, इमेजिन द यूनिवर्स इज रनिंग एट अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। यूनिवर्स भाग रहा है एक फ्रीक्वेंसी, पूरा पूरा ब्रह्मांड एक यूनिवर्स पे एक फ्रीक्वेंसी पे भाग रहा है, लेकिन अब हम भी भाग रहे हैं। यूनिवर्स की स्पीड अलग है और हमारी स्पीड अलग है, ठीक है, तो क्या यूनिवर्स मुझे सर्व कर पाएगा? अगर यूनिवर्स की स्पीड अलग है और मेरी स्पीड अलग है, क्या यूनिवर्स मुझे सर्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। चलिए एक और एग्जांपल, एक गाड़ी है, गाड़ी देखे, गाड़ी है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ओके, और मैं चल रही हूँ कितना, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, चलो 5 6 7 जो भी है। तो क्या मैं और गाड़ी सेम पॉइंट ऑफ व्यू और सेम पर्सपेक्टिव से एक साथ चल सकते हैं? नहीं चल सकते ना। लेकिन जब मैं गाड़ी के अंदर बैठूंगी तो मेरी स्पीड भी सेम होगी, क्योंकि इनर्शिया, बिकॉज ऑफ इनर्शिया हम दोनों की जब स्पीड सेम होगी तो हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, मैं उसको चला सकती हूँ और वो मुझे जहां पहुंचाना है वो जल्दी पहुंचा सकती है। ओके, तो ऐसे ही वाइब्रेशन और एनर्जी का है कि जो पूरे यूनिवर्स की वाइब्रेशन है, अगर हम उसके साथ चल रहे हैं तो जो ब्रह्मांड में भगवान ने जैसे बनाया है, इस पूरे सिस्टम को सेट किया है, उस सिस्टम के अंदर है, तो हम बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर हम इसकी स्पीड से कहीं ना कहीं हट गए, छिटक गए,
तो हम अनहेल्दी हो जाएंगे। और ब्रह्मांड की स्पीड किसमें है, ब्रह्मांड की वाइब्रेशन किसमें है, जो क्रिस्टल्स है ना, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन कभी नहीं चेंज होती और ये ब्रह्मांड की ही ऊर्जा से बने हैं, तो ये इनकी वाइब्रेशन के साथ हमेशा शॉर्ट आप सही पर आकर अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। आपकी डेस्टिनी, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी सारी डिजायर सब फुलफिल होती है। ओके, ये तो चलो कोर्स का पार्ट है। सो हाउ कैन वी मैच द pace of the universe? While you may be doing it many ways, I find energy healing rituals and healing crystals offers the best medium. हम उसको, जैसे मनमोहन जी आप रेकी करते हैं, है ना, आप लामा फेरा करते हैं, वो भी एक तरीका है मैच करने का यूनिवर्स की हीलिंग एनर्जीज का। लेकिन मुझे क्या लगता है, जो क्रिस्टल्स हैं हमें उनके लिए बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, वो ऑलरेडी भगवान की हीलिंग फील्ड में है, हमें सिर्फ उनको थोड़ा बहुत चार्ज रिचार्ज करके अपनी एनर्जी और हमें लाना पड़ता है, बस इतना ही करना पड़ता है हमें, उसके साथ कोई ग्रेट साइंस नहीं है। हम जितनी देर उसके साथ रहेंगे उतनी देर हमारी अलाइनमेंट होती रहेगी, है ना। हम संतों की कहते हैं ना सानिध्य में जितना रहते हैं तो हमारा ब्रेन शार्प होता रहता है, ये भी एक संत ही है जो हमारी वाइब्रेशन पे काम करते रहेंगे। आप जब किसी भी एक क्रिस्टल को हील कर लेते हो, किसी भी क्रिस्टल को क्लीन कर लेते हो, उसको चार्ज कर देते हो, बस उसको पकड़ के बैठ जाओ, देखो आधे घंटे में आपकी पूरी ऑरा ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, एनी क्वेश्चंस, किसी का क्वेश्चन? मैम एक क्वेश्चन है, ये जो लेवल हाँ 1 है बताइए। इसमें क्रिस्टल ग्रिड्स भी है क्या, कि वो एडवांस लेवल पे आएगा? वो एडवांस लेवल पे, अभी तो अच्छा अच्छा क्रिस्टल के बेसिक सारा जानेंगे, उनके साथ काम करना जाएंगे, अलग अलग क्रिस्टल्स के बारे में जानेंगे, थोड़ी थोड़ी हीलिंग करना, कम से कम 10 टाइप की हीलिंग सिखाऊंगी आपको बेसिक में, 10 ओके टाइप्स मैम। ऑफ हीलिंग प्रोसीजर्स विद और क्रिस्टल। मैम मैंने सुना है क्या, ग्लास के आजू बाजू में, मतलब जो एकदम ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है उसके आजू बाजू में क्रिस्टल चिप्स कोई कोई रखते हैं टू एनर्जाइज द वाटर इनसाइड इट, एंड फिर वो ड्रिंक करते हैं, तो उसमें भी हील मैं भी होता है करती क्या? हूँ, ओह ग्रेट। हाँ बिल्कुल होता है। इसके बारे में भी थोड़ा बताइए ना। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको सेम देखो बेसिक में आपको बेस बता चुकी हूँ, रीजनेंस एनर्जी, रीजनेंस वाइब्रेशन, कि जो क्रिस्टल जिस एनर्जी लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है वो अपने आसपास की चीजों को उसी एनर्जी से अलाइन कर देगा। जो वाटर होता ओके। है, जो रेखा जी जो क्रिस्टल्स लेके रखने हैं, जब आप कोर्स में एनरोल करेंगे तो उसके अंदर आपको लिस्ट मिल जाएगी, आप या तो हमसे ले सकते हैं या फिर मार्केट्स कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है, पूरी लिस्ट मिल जाएगी क्रिस्टल की। तो जो मैम मैंने तो उसकी एनरोल किया रीजनेंस हुआ फील्ड है होती है ना, ऑलरेडी, एनरोल जो किया हुआ रीजनेंस है। फील्ड होती है, ओके ओके, यस मैम। रीजनेंस फील्ड से वो अपने आसपास की चीजों को चार्ज कर देंगे। और वाटर के खुद, वाटर बीइंग का क्रिस्टल, वो खुद उसके अंदर एक मेमोरी होती है वाटर के अंदर, तो वो जो वाइब्रेशन होती है वो फटाफट अपने आप को ना उस चीज से अलाइन कर लेता है वाटर। तो वाटर को आप जिस हिसाब से जैसे हम चार्ज करते हैं उसके अंदर क्रिस्टल्स डाल देते हैं, मैं रोज पीती हूँ क्रिस्टल वाटर, वाह। इट्स वेरी गुड। मैं अपने सभी चक्रास के क्रिस्टल डाल रखे हैं उसके मतलब अंदर। सारे और इश्यूज हील करना, हेल्थ को सपोर्ट करना, सब क्रिस्टल हीलिंग से कर सकते हैं। हाँ, और पता है क्या है, देखो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है वो करते हैं लेकिन उसको यूज नहीं करते, वो एज इट इज रह हम्म। जाता है, बहुत सारे मैंने देखा है। बट आप सीरियसली यूज करके तो देखिए उसे, यू यूज इट, लेकिन जितना आप विश्वास से करेंगे, बिकॉज विश्वास क्या है, अगेन दैट इज योर वाइब्रेशन। यस। अगर आपने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया तो वो आपके ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको वो वाइब्रेशन ही नहीं दे रहे। बट अगर आप जब उसको वो वाइब्रेशन दोगे ना, वो आपके 100 नहीं, आपको 1,00,000% काम करेगा। ठीक है, हम प्रोग्रामिंग तो कुछ सीख जाएंगे ना ये इसमें, हाँ मतलब हाँ, प्रोग्रामिंग, क्लीनिंग, क्लियरिंग, सब सेल्फ कुछ, हीलिंग करते हैं, क्लींजिंग करते हैं। सारा बेसिक, क्योंकि आप 10 टाइप्स ऑफ हीलिंग मोडालिटी सीख जाओगे, मतलब 10 टाइप्स ऑफ हीलिंग विद क्रिस्टल, अब ये सब सीख जाओगे। ओके, राहुल जी ने हमारे साथ कोर्स कर रखा है। हेलो राहुल जी, बहुत दिनों बाद आपको देखा है, कैसे हैं आप? यूज कर रहे हैं राहुल जी, क्रिस्टल हीलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। और मैम क्रिस्टल वास्तु का भी कोर्स लाइए आगे। किसका क्रिस्टल से वास्तु कैसे हील करते हैं उसका भी कोर्स है? लाइए आगे। इसके अंदर है, मतलब बेसिक में अच्छा नहीं है, इसमें है, लेकिन अब ठीक है। क्रिस्टल प्लस वास्तु का ये आगे, क्योंकि मैं पूरे साल भर क्रिस्टल और उसके साथ के कोर्सेज देती रहूंगी, तो क्रिस्टल को हमने हर मोडालिटी के साथ कोर्स दिया है, क्रिस्टल वास्तु, क्रिस्टल न्यूमरोलॉजी, क्रिस्टल एस्ट्रोलॉजी,
न्यूमरोलॉजी, यू नेम एनी मोडालिटी, और उसको क्रिस्टल के साथ जोड़कर हमने सारे कोर्स दे रखे हैं। ठीक मैम है, आप तो तो एक एक करके हम क्रिस्टल में छोटी छोटी एकदम कोशिश करके गए। your knowledge is superb and very vast. Everyone knows, so it is a golden opportunity to एक्चुअली learn from क्रिस्टल you. इज सो ग्रेट, चक्रा एंड क्रिस्टल, यू नेम इट एंड क्रिस्टल्स आर देयर, क्योंकि क्रिस्टल की एनर्जी वो एनर्जी तो है, वाइब्रेट ही तो करती है ना, इजीली। और जब आप एक चीज के साथ उसको कनेक्ट करेंगे ना, यू जस्ट टेक माय वर्ड्स, आप अपने आप उसको हर चीज के साथ कनेक्ट करना सीख जाएंगे अपने आप। इट्स ए ऑटोमेटिक प्रोसेस, Yes, मैम मैं तो आंख राइट। बंद तो करके आचार्य सीख शुक्ला दास जी, थैंक यू सो मच सिंथिया जी। आचार्य शुक्ला दास जी, मैम मैम आप जैसे आचार्य हैं, तो आप क्या आप कुछ सिखाते हैं या फिर ज्योतिष में आचार्य हैं, क्या है मैम? हाँ, प्लीज इंट्रोड्यूस मैं योरसेल्फ। ज्योतिष में लाल किताब। अच्छा, अरे वाह वाह, थैंक यू, वेरी नाइस मैम, नाइस टू मीट यू। तो मैम लाल किताब में और ज्योतिष में भी हम क्रिस्टल्स यूज करते हैं, राइट? आप भी करते होंगे, जैसे उपनग हाँ, होते हैं जो, मैं क्रिस्टल हीलिंग भी है? सीख रखी हूँ। एक तो नग होते हैं, एक उसका उपरतन होता है। तो उपरतन आपके सारे क्रिस्टल्स होते हैं, तो हाँ, आप उन उपरत्नों का कैसे इफेक्ट आप कहेंगे कि कैसा इफेक्ट रहता है उपरत्नों का? एक्चुअली मैं क्रिस्टल हीलिंग सीखा है। मैं प्राणिक हीलर हूँ। जी मैं प्राणिक हीलर हूँ। मैं रेकी हीलिंग भी सीख रही हूँ। अभी स्टार्टिंग बेसिक लेवल 1 लेवल 2 कर रही हूँ। वेरी नाइस। तो मेरे को ये क्रिस्टल में मैं एक्चुअली क्रिस्टल हीलिंग सीख रखी हूँ, लेकिन मैं हाथ से जो हीलिंग करती हूँ ना, हाथ में मेरा वाइब्रेशन होता है, जिसको जहाँ पे डिजीज होता है वो मेरा हाथ में फीलिंग होता है, इसीलिए जी मेरे जी को मन का सेटिस्फेक्शन होता है। और क्रिस्टल से वो क्रिस्टल पकड़ते हैं, लेकिन मेरे को हाथ में नहीं आता, मैं सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, ओके इसीलिए। मैम, मैं आपको बताती हूँ, मैं भी एक प्राणिक हीलर हूँ और मैं भी काफी टाइम से प्राणिक हीलिंग कर रही हूँ। जो आपकी स्टेट है वो मेरी स्टेट है। मतलब मैं अच्छा। जब स्कैन करती हूँ वो सारे वाइब्रेशन के थ्रू सब कुछ पता चल जाता है, और बल्कि विजुअल्स भी आने लगते हैं। लेकिन हाँ, मैं बहुत इजीली, क्योंकि वो प्रैक्टिस होती है ना मैम, जैसे हम क्रिस्टल से उस चीज को और इजीली कर पाते हैं। अब हाँ, जैसे प्राणिक हीलिंग में 16 फेज क्रिस्टल होता है, 32 फेजेस क्रिस्टल होता है, 64 फेजेस क्रिस्टल होता है। अब वो टेक्निकल है, क्योंकि जो फेजेस हैं वो एनर्जी को ज्यादा सोक करने का काम करते हैं, वो ज्यादा चैनल है, पाइप्स है। मतलब आप देखो, स्ट्रॉ है, आपने 32 स्ट्रॉज एक साथ कहीं लगा दिया और उसके अंदर एनर्जी सक कर रहे हो, तो ज्यादा एनर्जी सक होगी, है ना? तो वो एक टेक्निकल उन्होंने इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में दे दिया। अब जैसे डिसइंटीग्रेटर है, तो वो बिकॉज वो इतना बारीक है, और क्योंकि क्रिस्टल की प्रॉपर्टी टू डिसइंटीग्रेट, तो वो उससे डिसइंटीग्रेट हो जाता है, पंचर हो जाता है उसके अंदर, मैं कम से कम टेंशन है। 15-20 हजार का क्रिस्टल खरीद के रखा है। सब मेरे को बहुत अब क्रिस्टल आप उसको बहुत यूज है। करने लगेंगे। अभी तक वही पड़ा है। कभी पूर्णिमा में चार्ज करके रख देती हूँ, सॉल्ट मतलब ये वाटर। इतना बड़ा टीडियस काम लगता है चार्ज करना, पूर्णिमा में चार्ज करना, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, जरूरत नहीं होती है। आप अच्छा, बस उसको वैसे ही धूप वगैरह लगाओ, उसको साफ करके रखो, इंटेंशन दो उसके अंदर, सिंपल साफ हो गया। अच्छा, अच्छा। क्योंकि जो क्रिस्टल्स बने हैं वो सूरज और चांद की एनर्जी से ही बने हैं। हाँ, अभी किसी ने बोला पिंक ये पिरामिड लाके उसको हीलिंग करने के लिए किसी ने बताया, मेरा एक फ्रेंड, वो भी मंगाई। मेरे को क्रिस्टल इतना पसंद है, आई लव क्रिस्टल। वेरी नाइस। आप तो आप बस इसके जैसा, साथ अब आप काम करना भी शुरू करेंगे मैम। हाँ, आप जैसा सुंदर हो ऐसा क्रिस्टल भी आई लव। थैंक यू सेम सो मच। ऐसा। ये तो इट क्या कहते हैं, इट मेक्स माय वाइब्रेशंस इवन हाई। यस मैम, थैंक यू मैं सो आज मच। आपको कमेंट देने वाली थी व्हाट्सएप में अलग से लिख के, बट टाइम नहीं अच्छा, मिला, भूल नहीं गई दे देना, बताने। और हाई हो जाएगी। अलग से ही दे देना। चलो, थैंक यू सो इसलिए मच। क्रिस्टल को बहुत पसंद है मुझे, लेकिन जी रख जी जी। रखी हूँ सबने, अभी पता नहीं लगा। चलो, आपको वजह से ये भी इंटरेस्ट जग गया। ना नहीं, बहुत अच्छे होते हैं क्रिस्टल्स। राहुल जी, आप कुछ बिजी हैं, आप हमारे साथ बात कर सकते हैं? अच्छा, अभी थोड़ा टाइम लेंगे, ओके, नो नो प्रॉब्लम। थैंक यू मैम। चलिए, थैंक यू। तो अब जो है, coming to our slide, when you touch a crystal wand onto the crystal, you want to activate the wand, transfers a series of vibrations generate from your thoughts. अब कैसे होगा? क्योंकि जब हम किसी भी चीज को टच करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर होती है और उसकी एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये तो पता है ना? हम किसी भी
गर्म चीज को, आप किचन में गर्म यूटेंसिल को पकड़ोगे तो उसकी एनर्जी जब हमारे अंदर ट्रांसफर होगी तो हमें वो गर्म लगेगा, और हमारी जो कूल एनर्जी होगी उसके अंदर ट्रांसफर होगी तो उसको थोड़ा सा कूल ऑफ करेगी। तो एक्सचेंज एनर्जीज तो हमेशा होता है। अब हमें ये नहीं मालूम, क्योंकि स्टील जो है या फिर जो किचन यूटेंसिल या फिर हम कोई भी वो एलिमेंट जो है उनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो कोई एनर्जी को थॉट्स को, इंटेंशंस को एब्जॉर्ब करे। लेकिन क्रिस्टल जब हम उसको टच करते हैं तो वो किस किस लेवल पे हमसे एनर्जी एक्सचेंज करता है, दैट डिफर्स। मेंटल लेवल, थॉट लेवल, इमोशनल लेवल, टच लेवल, वाइब्रेशनल लेवल, हर लेवल पे वो हमसे एनर्जी एक्सचेंज करता है। पहले तो हमारी एनर्जी उसके अंदर जाती है इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, और उसकी एनर्जी हमारे अंदर आती है जो यूनिवर्स की एनर्जी होती है। हर एक क्रिस्टल इतना ब्यूटीफुल होता है, कैसा भी क्रिस्टल हो, जो यूनिवर्स के बनाई हुई चीज है, जो अपनी प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं करता, जब से वो बना है और अनंत काल तक वो एक जैसा रहेगा। सोचो इतने दिव्य, उन ऐसी दिव्य चीजों का क्या महत्व है। We are lucky to hold these things in our hand. अनंत, नेवर एंडिंग हमारे हाथ में एनर्जीज हैं। अब इन एनर्जीज का आप क्या से क्या कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस। जब आपको इसके बारे में मालूम होगा कैसे करना है प्रैक्टिस। मैं आपको सुपरफिशियल लेवल पे कुछ नहीं कराऊंगी, एकदम डीप जाएंगे, एकदम डीप सीखेंगे, उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपनी लाइफ में उतारेंगे। ओके, हाँ बताइए सिंथिया जी, कुछ बोलना चाहते हैं? मैम मैं ना एक बार एक रॉ एमेथिस्ट किसी से खरीद लिया था, तो उसका ना सिर्फ मतलब मैं ऑर्डर किया था तो उन्होंने भेज दिया था पहले, तो उसका ना सिर्फ सरफेस में ही एमेथिस्ट दिख रहा है, बाकी जो पार्ट है ना उसमें जस्ट ब्रिक के जैसा, क्या स्टोन के जैसा जैसे होता है वैसे ही है। कोई तो बात ये नहीं, सही एक्चुअली है क्या क्या? होता है, सही है, सही है। ओके। नेचर में ना कभी भी एक तरीके के क्रिस्टल नहीं होते, मिनरल्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आपको एमेथिस्ट, तो किसी मिनरल के ऊपर उस एमेथिस्ट ने अपने आप को फॉर्म किया। अब बेनिफिट क्या है कि उससे आपको एमेथिस्ट का तो बेनिफिट मिल ही रहा है, साथ ही के साथ आपको दूसरे मिनरल का भी बेनिफिट मिल रहा है। इट इज अ गुड थिंग। ओके 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 मैम, मैं क्रिस्टल कनेक्ट्स टू मी वेरी मच, लेकिन मैं ब्रेसलेट वगैरह तो पहन लेती हूँ, लेकिन कैसा होता है कि कभी कभी बहुत मतलब इसके बाद उसके काम जब खत्म हो जाता है तो वो खुद टूट जाते हैं हाँ, तो ऑटोमेटिक, उसको आप जमीन एनर्जी में की दबा वजह देते से। हैं या फिर बहते हुए पानी में डाल दो, जमीन में दबा दो बस। किसी से भी ओके। अटैचमेंट नहीं करनी, अगर काम हो गया बिट देम बाय, उनको नेचर में सो जाने। दैट मीन्स इट्स वर्क एंड पर्पस इज ओवर। यस। ओके। और मैम मतलब मैं इतना क्रिस्टल खरीदती थी पहले, लेकिन ना आधा से ज्यादा मैं घर में रख ही दिया है, यूज नहीं किया क्योंकि प्रॉपर यूजेस नहीं पता था। बट आपको वेबिनार आया देख के तो ऑटोमेटिक बहुत इंटरेस्ट ग्रो हो गया है, जी एंड जी आपका जी। सेशन अटेंड करके और क्यूरियोसिटी इंक्रीज हो गया। राइट राइट राइट, बिल्कुल। जब तक हमें किसी चीज का यूज नहीं मालूम, हम उसे यूज ही नहीं कर सकते। हमारी, मतलब किया है, थोड़ा बहुत यूज किया है, बहुत नहीं यूज किया है, हाँ, बहुत ही कम इट्स यूज ओके। किया वो है। एक्चुअली जो हमारे सोशल मीडिया पे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, हम्म। आपने उस हिसाब से यूज कर लिया। लेकिन यस मैम। सोशल मीडिया पे वो डीप नॉलेज अवेलेबल नहीं होती है। राइट, यस प्रैक्टिकल। जी मैम। राहुल जी, आपने हैंड रेस कर रखा है, बताइए। राहुल जी, ओके, मे बी इज नॉट अवेलेबल। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी मैम, बताइए। हाँ राहुल जी, आई जस्ट वांट कि आप अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करें, जो आपने यूज किया क्रिस्टल्स को। आप क्या, कैसे यूज कर रहे हैं क्रिस्टल्स का, और क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं आपके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने आपके साथ एक लॉन्ग कोर्स किया था, करीब 23 के सितंबर में स्टार्ट किया था और शायद ये जून तक चला था। तो काफी अच्छा यस। एक्सपीरियंस था और मैंने यूज भी किया था उसको। तो वो सारे क्रिस्टल्स तो आपको क्या इफेक्ट रहा? वाज इट यूजफुल टू यू? मैम वाइब्रेशन लगता है, वाइब्रेशन लगता है। मैंने एक के पास, जैसे आपने बताया था, एक को मैंने दिया भी था, एक टर्मिनल वाला, तो काफी बन सारे। जाएगा भाई। और क्योंकि मैंने वो सारी चीजें, काफी चीजें मैंने इम्प्लीमेंटेशन की थी, जैसे आप क्लास में बता रहे थे कि ये करना है, तो मैंने उन चीजों को इम्प्लीमेंट किया और रिजल्ट तो भी उसका आया उसका। इफेक्ट लगा आपको, इफेक्टिव लगा? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मैं आपकी क्लास में बैठता था, तो मैं मुझे
वाइब्रेशनल फील होता था, जैसे आप कह रहे हो अर्थ को एक टाइप का ऐसा फील होता था। तो जी जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, और इस चीज को तो इसीलिए मैं बार बार आपके साथ जुड़ता हूँ कि दोबारा करूँ, सीखो और सीखूं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम एवरी टाइम एवरी टाइम। और हमेशा हर बार आप एक नया मैजिक करके जाएं, ये मेरी इच्छा है, मेरी डिजायर है। हर स्टूडेंट एक नया सीखे हर बार। एक्चुअली आप सेम चीज को जब बार बार करते हो ना, हर बार आपको एक नई नॉलेज मिलती है। आपका एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, उसको आप और अच्छे से कर पाते हैं। हाँ जी। राइट। तो दिस इज ग्रेट, वेरी गुड, यू आर ऑलवेज वेलकम। तो आज मैं अपनी इस ओपन क्लास में इतना ही रखूंगी। हाँ जी राहुल जी, और बताइए, और क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि मैम का जो कोर्स है मैम काफी ज्यादा मतलब बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि जैसे मैंने मैं खुद रेकी का ग्रैंड मास्टर हूँ, स्टार्टिंग से ही। मैं मतलब 4 साल होने वाले हैं, वंडरफुल। जी जी 22 से लेके 25 हो गया। तो रेकी में से जुड़ा रहा था, और बीच बीच में मुझे क्रिस्टल के बारे में भी नॉलेज रही। पहले हालांकि मैं स्टार्टिंग में क्रिस्टल ही सीखना चाह रहा था, बट क्योंकि रेकी के साथ क्रिस्टल ना मतलब एक तरीके का मतलब एक मैजिकल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, हाँ मैजिकल जी। कॉम्बिनेशन। क्योंकि क्रिस्टल तो किसी भी एनर्जी को कितनी बार भी मल्टी, आप 1000 lakhs टाइम मल्टीप्लाई करना चाहो वो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अगर क्रिस्टल्स में मास्टरी हासिल करनी है, और वो क्रिस्टल कैसे यूज करना है, और किस तरीके से अपने को खुद को हील करना है और दूसरे को हील करना है, तो मैम से जुड़िए। चलिए, और थैंक आप यू सो मच राहुल जी। बिल्कुल, बहुत थैंक ही यू एक्सपीरियंस थैंक रहेगा। यू सो मच जी। ये मेरा वो है टेस्ट। यू टू हैव यू हेयर राहुल जी, थैंक यू। चलिए थैंक जी। यू। आचार्य शुक्ला दास जी, मैम बताइए। मेरा एक्चुअली मेरा हस्बैंड है सेरिब्रल स्ट्रोक पेशेंट। तो अभी चलता है, वॉकर लेके चलता है, टॉयलेट सब जा सकता है, लेकिन लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड हो गया था, स्ट्रेंथ नहीं है। तो मैं पेबल्स दे के उनको हीलिंग करती हूँ। वो तो शुरू में उनको ब्लड क्लॉट था, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, हटाओ हटाओ हटाओ। फिर वो मैं हीलिंग करते गई और पेबल्स को लगा दी, लेकिन थोड़ी देर बाद एकदम रिलैक्स हो गया है। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, इनको कुछ इम्प्रूव तो हुआ नहीं इतना। कुछ हो सकता है क्रिस्टल से? आपसे आइडिया लेना है। बिल्कुल मैम, क्रिस्टल से सब कुछ हो सकता है, 100% हो सकता है। टेक्निकली आप अपने आप जैसे जो भी सीखेंगे आप उनको यूज कीजिए। उनकी नर्व्स पे बेसिकली काम होगा, और लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक क्योंकि कोई नोड आया है, कोई ना कोई नॉट बना है, तो लिम्फेटिक सिस्टम की ग्रिड बनाइए, उनके पूरे लिम्फेटिक सिस्टम पे काम कीजिए, उनके पूरे नर्व सिस्टम पे काम कीजिए, तो डेफिनेटली नर्व मजबूत होंगी, लिम्स क्लियर होंगे, कोई नोड नहीं बनेगा, और उनकी मतलब जो मिनरल्स का बैलेंस होगा। ये 3 चीजें चाहिए उन्हें। हाँ, ये 3 ग्रिड्स बना के रख देंगे, रोज आप उसको चार्ज करेंगे, बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मैम मच। अब आप सब लोग पूछ सकते हैं जी, रंजू जी। मैम हमने तो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो इसका हाँ हाँ, पेड कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? इसका देखिए, वैसे तो ये आप आज से समझिए, लेकिन क्योंकि मेरी अभी एक्चुअली नक्षत्रा एग्जीबिशन लगी है यहाँ पे दिल्ली में, तो ये 8 दिन की एग्जीबिशन होती है प्रगति मैदान में। काफी बड़ी एस्ट्रोलॉजिकल या फिर सारी ऑकल्ट साइंसेस की एग्जीबिशन होती है, तो मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हूँ। बस मेरी दिक्कत ये है, तो 1 से 8 फरवरी तक मेरी पार्टिसिपेशन है एग्जीबिशन के अंदर। उसके बाद 12 फरवरी से कोर्स स्टार्ट है। तो ये मैं कोर्स कब का तो स्टार्ट कर देती हूँ? तो 1 से 8 आप दिल्ली में हैं? हाँ, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, मतलब मैं इंदिरापुरम में हूँ, एनसीआर में। अच्छा, तो मैं मेरे तो दिल्ली में हमारे ही तो रहती हूँ। पास है। हाँ, हाँ, मैं नोएडा में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ पास में ही, जी जी जी। तो बस तो मैम एक अभी, चीज बताइए, जैसे भी हाँ आपने बोला कि ग्रिड बना के जैसे हम अपने फैमिली मेंबर्स की भी, किसी की भी जो जो हेल्थ इशू है, उनकी हाँ ग्रिड बना के और चार्ज करके रख सकते हैं, हाँ, राइट? राइट, तो बिल्कुल। आप 1 तारीख से पहले हमें कुछ ऐसा कुछ तो दे देते कि हम 8-10 दिन तक जो है कुछ काम कर पाते हैं, अगर एक क्लास में मिल जाते। देखिए, ऐसी चीज है, जब तक वो क्लास में आप करोगे नहीं, मैं आपको क्या दूंगी, क्योंकि मुझे आपको सब समझाना पड़ेगा। अगर मैं आपको नहीं नहीं, स्लाइड वो भी दे एक दूंगी, वर्कशॉप वही चाहिए जा रहे थे, एक वर्कशॉप हमें आप 1 तारीख से पहले दे देते। ये काइंड ऑफ आपकी आपको एनर्जी एक फर्स्ट क्लास ही समझ लो आप। मैंने बहुत थोड़ा सा पार्ट लिया है, लेकिन एक एनर्जी का जैसे आप लोगों का समझ आया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग थी। आप एक काम कर सकते हैं, अपनी सारी क्रिस्टल्स को लेकर बैठिए, आपके पास जो भी क्रिस्टल है, ठीक है, कुछ नहीं, एक क्रिस्टल को पकड़िए और देखिए वो क्रिस्टल आपके किस बॉडी पार्ट पे वाइब्रेट कर रहा है।
ठीक है। और फिर आप ठीक। उसको लिखिए कि ये क्रिस्टल और ये बॉडी पार्ट आपको राइट में वाइब्रेट कर रहा है, लेफ्ट में वाइब्रेट कर रहा है, उसका कलर, उसका मेंशन करिए कलर क्या है, फिर आप उसको स्टडी करिए, फिर वो आप मेरे साथ शेयर करिए, मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में। ओके। आपको रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी ऑफ क्रिस्टल समझ आएगी। और कैसे करना है, बस आप उसको पकड़ के बैठेंगे, टेक अ डीप, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रीथ और फीलिंग करिए बस, कहाँ पे उसकी एनर्जी जा रही है, कहाँ पे कौन सा आपका बॉडी पार्ट एक्टिव हो गया है, कुछ हलचल हो रही है, कुछ आपको भारीपन या एक्टिविटी फील हो रही है, वाइब्रेशन मूव फील हो रहा है, बस इतना ही। ओके, ओके। बहुत Right. इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी में आपकी हीलिंग भी ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी करिए, बहुत मजेदार एक्टिविटी है। इतने फिर मैं आपको 12 तारीख को मिलती हूँ। तो होपफुली आप सब लोग एनरोल कर रहे हैं, एनरोल इनटू द कोर्स, और मिलते हैं कोर्स के अंदर। ठीक है, थैंक यू चलिए, सो मच मैम, टेक थैंक केयर। यू, एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू सिंधिया जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू मैम, सो टेक मच, केयर, बाय, टेक थैंक केयर। यू राहुल जी, थैंक यू Thank सो you, मच फॉर योर ma'am. काइंड वर्ड्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।